beautiful woman is a beautiful, but a beautiful woman with a brain is an absolute lethal combination. Hello everyone, Namaste. This is Beena Mandal and I welcome all of you to our channel. आप सभी को आज टॉपिक देख के पता चल ही गया होगा दैट व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट, या ब्यूटी विद द ब्रेन, है ना. All says that it's a compliment, but I would like to say that it's not a compliment. Dear girls, just take care of yourself. Dear girls, just don't take it as a granted that beauty with the brain. सभी को लगता है that लड़की को ना हमेशा सिर्फ ब्यूटीफुल होना चाहिए. जब कभी कोई लड़की अपनी इंटेलिजेंस, अपनी जो इंटेलेक्चुअल दिखाती है ना, तो किसी को भी पसंद नहीं आती है. आई वुड लाइक टू से दैट फॉरेन में पहले ये चलता था. पहले मतलब लोग बोलते होंगे, कहते होंगे, आई वुड लाइक टू से दैट इट मस्ट बी ए मीथ. ये मीथ हो सकता है, बट द फैक्ट इज़ दैट the beautiful woman should have to be with a brain also. Without brain, beauty is just not in any use. अभी के लड़कियों को कोई कभी बता देना, कोई बोल दे that you are such a beautiful and same time you have a brain also, you have beauty with the brain. हम क्या करते हैं, मतलब उस चीज़ को अभी के ज़माने में, अभी के जो टाइम है ना, हमें इस बात को ग्रांटेड लेना चाहिए, है ना. मतलब अच्छा होना भी चाहिए. यू शुड हैव टू बी लेट ब्यूटीफुल भी हो और सेम टाइम आपको इंटेलेक्चुअल भी होना होगा. नहीं तो सिर्फ ब्यूटी से कोई काम नहीं होती. मैं अपनी ही एग्जांपल ले लेती. जब मैं 7th सेमेस्टर में थी, मैं अपनी इंजीनियरिंग की 7th सेमेस्टर में थी, तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपागेशन एंड एंटीना. वो सब्जेक्ट थोड़ा टफ था, लेकिन हम लोग होते हैं ना एज ए इंजीनियरिंग, मतलब स्टूडेंट जब होते हैं तो टफ भी हम पढ़े ना तो हो जाता है. हमारे जो टीचर थे ना, तो उन्होंने हमें क्या बोला, हम लोगों को, मतलब जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ती थी वहाँ पर कुछ ही गर्ल्स थे. जब हम लोग 3 गर्ल्स थे, बाकी ऑल 50 बॉयज़ सब थे वहाँ इंजीनियरिंग में. तो टीचर ने हमें, मतलब मुझे स्पेशली क्या बोला कि दैट हु टोल्ड यू टू चूज़ इंजीनियरिंग. तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुम जाओ कोई और प्रोफेशन चूज़ करो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ो जो तुम्हारे लिए लायक हो. तुम मतलब क्या कर लोगी इस सब्जेक्ट में. मतलब किसी को मन नहीं लगता था, लेकिन टीचर ने सिर्फ मेरे को टारगेट किया और ये बोला. बट आई टेल यू ऑल ऑफ़ यू, मतलब मेरे को उस सब्जेक्ट में ऐसा लगा कि नहीं, मैं ऐसा करके दिखाऊंगी, और मैंने करके भी दिखाया. उस सब्जेक्ट में मैंने ए ला कर दिखाया. मेरा ये था कि दैट वाई द पीपल यू आर जस्ट रिकॉग्नाइजिंग मी दैट ब्यूटीफुल को, जो देखने में अच्छे हो ना, उसे पढ़ना नहीं चाहिए, उसे इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए. मतलब मैं अभी के जो बॉयज़ है ना, उन लोगों को बताना चाहता हूँ. ये वीडियो आज का मेरा स्पेशली बॉयज़ के लिए, उन लोगों के लिए मैंने टारगेट किया है जो समझते हैं लड़की को सिर्फ ब्यूटीफुल होना चाहिए. और कभी जो हम अपनी स्मार्टनेस दिखा देते हैं ना, तो उन्हें अच्छे नहीं लगते. इन द सेम टाइम हस्बैंड सब जो होते हैं ना, उन्हें ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए, लेकिन कुछ ही होते हैं जिन्हें इंटेलिजेंट और स्मार्ट वाइफ चाहिए. उन लोगों को लगता है कि वाइफ उनसे हमेशा कम ही रहे, क्योंकि हम लोग जो मतलब अभी है ना, मतलब मेन ओरिएंटेड वर्ल्ड में है ना, उन लोगों को भी एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है कि वो लोग क्या करेंगे. मतलब इस बात को वो लोग इजीली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मतलब कोई हमसे भी कोई आगे हो. बट इन दिस टुडेज वर्ल्ड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ऑल द स्मार्ट बॉयज़, आप लोग भी ब्यूटीफुल हो, इन द सेंस आप लोग स्मार्ट हो, हैंडसम हो, बट हमें भी चाहिए स्मार्ट. देन व्हाई नॉट यू एक्सेप्ट दिस वर्ल्ड, व्हाई नॉट यू एक्सेप्ट दिस ट्रेंड दैट ब्यूटी शुड ऑल्सो बी इन द ब्रेन ऑल्सो. जिसके पास ब्रेन हो, जो ब्यूटीफुल है, उसके पास ब्रेन भी हो तो भी अच्छा. ये कॉम्बिनेशन जो मिल जाए ना, तभी आप लोगों के लिए भी और सभी के लिए अच्छा लगता है. सेम टाइम मैं गर्ल्स के लिए भी कुछ कहना चाहती हूँ. डियर गर्ल, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड. वन डे जिस दिन एक दिन ऐसा आएगा जो आपका पहला नाम ही काफ़ी होगा. जो मैं बताना चाहती हूँ, डियर गर्ल, जस्ट स्टडी हार्ड. सम डे ओनली योर फर्स्ट नेम विल बी द इनफ. इतना पढ़ो, इतना काबिल बनो ना कि आपके आजू बाजू कोई और सरनेम ना भी जुड़े ना, तो पर भी आप काफ़ी हो. कितनों बोलते हैं कि जस्ट ब्यूटीफुल होना ही काफ़ी है. आप लोगों के पास एग्जाम्पल भी होगा, जो अमेरिकन एंकर है और फाउविंग फी है ना, सब जानते हैं उनको.
वो ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन वो कितनी स्मार्ट है, कितनी मतलब उसकी वो स्मार्ट है, उन्होंने अपने ऊपर काम किया। आप ब्यूटीफुल होने के लिए कुछ भी कर सकते हो, प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हो, कोई मेकअप वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। कोरियन लेडीज़ को देखो, जो वो लोग इतना मतलब चेंज हो जाते हैं ना, हम लोग पता भी नहीं कर सकते वो कैसे, इतना प्लास्टिक सर्जरी। हमारे इंडियंस, हमारे पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेस भी ऐसे ही है, वो लोग अपने आप को इतना चेंज कर लेते हैं ना कि हम पता भी नहीं कर सकते। सो ब्यूटी डजंट मैटर, आप कभी भी कैसे भी ब्यूटीफुल बन सकते हो, बट द ब्यूटीफुल soul with the beautiful mind can do everything. Without beautiful mind, without beautiful things, without beautiful character, you cannot do anything. So मेरा एक और चीज़ जो बॉयज़ के लिए है वो क्या है, that beauty with the brains is not a myth. क्यों मैं बताना चाहती हूँ ये, इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक लाइन लिखा है, that हमेशा ये बात को याद रखिए कि आपको ना इस मिथ को हमेशा कंटिन्यू नहीं करना है, जस्ट एक्सेप्ट दिस। और क्या बोलते हैं कि मतलब ब्यूटी विद द ब्रेन इज़ सच ए गुड थिंग, दैट वो ऐसे ही नहीं गुड है, शी हैज़ जस्ट ए स्पार्क, जस्ट ब्यूटीफुल वुमन में शी हैज़ जस्ट ए स्पार्क दैट शी कैन स्पार्क द million of galaxy. In the same time, she has such a deeper heart, she has such a deeper heart than the ocean, and in same time she is warmer than the sun. ऐसे ही नहीं कहा गया है that she is the perfect combination, that beauty with the brain, she deserve this, she just accept this. वो अपनी जो इच्छाएं हैं ना, उनकी जो अपनी फीलिंग्स है ना, उनको वो क्या करती है, मतलब कुछ देर के लिए कम करते हैं। दैट्स वाई शी इज़ कॉल्ड द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी विद द ब्रेन, शी डिजर्व दिस। सो आप लोग भी इस बात को एक्सेप्ट करिए, और कभी भी कोई गर्ल्स जस्ट इस बात को मतलब अपने आप पे ज़्यादा मतलब ग्रांटेड की तरह नहीं लीजिए, और एक कम्प्लीमेंट की तरह भी अपने आप को नहीं लीजिए। जस्ट यू शुड हैव टू प्रूव दैट येस आई एम ब्यूटीफुल विद द ब्यूटीफुल ब्रेन, और उसके लिए आप काम करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।